नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और आज सिटी हलचल के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञ मैडम कुसुम जी, जो आज आपको किस प्रकार से महिलाएं जो हैं अपने जीवन के अंदर खान पान का ध्यान रखें और जिस समय प्रेग्नेंट महिलाएं हैं अपने उस समय के अंदर कैसे खाए, क्या खाए, किस प्रकार सावधानियां बरतें, इसको लेकर के आज की इस चर्चा में मैडम कुसुम जी का स्वागत है और आपसे रूबरू करवाएंगे किस प्रकार से वो अपनी गतिविधियां करें। मैडम जी, आपका स्वागत है। किस प्रकार से क्या गतिविधियां करें इसके बारे में जैसे आप बताएं थोड़ा सा। देखो, जो प्रेगनेंसी है वो एक शरीर से दूसरा शरीर तैयार करना होता है हम लोग की ना, तो बहुत एहतियात के तौर पे रखना चाहिए हमें ध्यान। इसमें खाने का है, सबसे पहले तो क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो देखो, गरीब लोग भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें 100 रुपये किलो की चीज़ ही खानी है। हम अपने मौसमी सब्जियां, मौसमी फल जो अपने आसपास के एरिया में होती हैं वो खा सकते हैं। जैसे किसी के पास अनार के पैसे नहीं है तो वो गाजर खा सकता है, पालक खा सकता है। हरी सब्जियां, दालें छिलके वाली, पॉलिश वाली नहीं, छिलके वाली। और कच्चा सलाद जैसे प्याज है, टमाटर है ना, खीरा, ककड़ी, जो भी मिल सकता है वो खाएं। और पानी का प्रयोग ज़्यादा करना है, पानी खूब पिए ताकि शरीर जो है हाइड्रेट रहे पूरा। और अंकुरित किया जा सकता है, जैसे मूंग है, चना है, इनको भिगो के रख दें और फिर उसमें अंकुरित निकल जाते हैं, उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल के वो खा लें। और अनाज मोटा खाएं, ज़्यादा अच्छा है। मोटा पीसे गेहूँ भी खानी है तो मोटा पीसे और छिलके समेत खाएं। और दूध है, दूध से बनी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। शुरू के 3 महीने जो होता है उसमें फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, वो हरी सब्जियों में मिलता है, अलसी में मिलता है। उससे बच्चे का दिमाग का और बाकी शरीर का जो अंग है उनका विकास अच्छे तरीके से होता है। 3 से 6 महीने का जो समय होता है उसमें बच्चे के अंग जो होते हैं वो विकसित तो हो चुके होते हैं, मतलब कि बन तो चुके होते हैं, वो विकास हो रहा होता है उनका, बन रहे होते हैं। तो उस टाइम आयरन, कैल्शियम, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए ये हरी सब्जियाँ, दालें, दूध, फल फ्रूट का अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें ये होता है कि डिलीवरी के लिए शरीर को तैयार करना होता है, तो उसके लिए घी भी ज़रूरी है। तो लास्ट के 3 महीनों में घी का सेवन भी करें। ये लेंगे तो एक स्वस्थ और दिमागदार बच्चा पैदा होगा। मैडम जी, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए योग का क्या महत्व होता है? योग हल्के फुल्के व्यायाम करने होते हैं औरत को, बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं कर सकती, सैर कर सकती हैं, बहुत अच्छा व्यायाम है। और हल्के फुल्के आसन, मतलब जिसको अपन वार्म अप टाइप में कहते हैं, वो कर सकती हैं। और जैसे लास्ट के महीने हैं उसमें तितली आसन है, ये किया जा सकता है, उससे डिलीवरी आसान होगी, नॉर्मल होने की उम्मीद हो जाती है। इसके अलावा जिस प्रकार से मैं बात करूं मानसिक रूप से, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है उसको किस प्रकार से तैयार होना चाहिए कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे? एक तो प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा ये नहीं लेना चाहिए कि हाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब इसको लाइटली लेना चाहिए। इसमें औरत का जो मानसिक स्तर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हम सुनते भी हैं कि महाभारत में जो वो थे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, उन्होंने अपनी माँ के पेट से ही मतलब उसको चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए वो सीख लिया था। कहने का मतलब माँ का जो मानसिक स्तर होता है वो बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। तो माँ को शांत, खुश, अच्छी जिस प्रकार हमारी किशोरी बेटियां हैं उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? किस प्रकार का खाना पीना उनका रहेगा? किशोरी जो बच्चे होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको अपने जो एरिया है ना, मतलब एरिया लगा लो, भारत में लगा लो, अनीमिया की बहुत कमी मतलब दिक्कत है, तो उनको प्रॉपर आयरन नहीं मिल पाता है, या ये समझ लो कि अज्ञानता में या गरीबी में पौष्टिकता की कमी आती है। तो मेरे हिसाब से किशोरियों को हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए, दालें जरूर खानी चाहिए। अंकुरित दालों को किया जा सकता है, बड़ा सस्ता और सीधा सा वो है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरी सब्जियां और दालें और दूध, इन 3 चीज़ों में काफ़ी हद तक पूर्ति हो जाती है। जिस प्रकार से मैडम जी जो क्षेत्र के हिसाब से जो यहाँ पर फसलें होती हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए भी अपने क्षेत्र में रहकर के जो हरी अंकुरित सब्जियाँ हैं उसको किस प्रकार से लें और क्या क्या उसके स्रोत हो सकते हैं? अपने यहाँ मूंग होता है, मोठ होता है, मूंग मोठ खाया जा सकता है।
है ना, और ज्वार, बाजरा ये जी, है ना, हाँ, और चना होता है, जी। ये सारी पौष्टिक चीज़ें ही हैं। जी। जिस प्रकार मैडम अपने इलाके में बाजरे की फसल होती है, बाजरा किस प्रकार महिलाओं के, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद होता है? बाजरा एक्चुअली बहुत अच्छा है। ये जो गेहूं है ये अपने देश की फसल नहीं है, जी, और हमारा जो शरीर है ना वो गेहूं के अनुकूल नहीं है, लेकिन अपने ऊपर थोपा गया है, ये आयात हुआ है जी, बाहर से। जी, और हमारा जो शरीर है वो बाजरा मतलब ये जो जो पुराने जो अनाज है ना, जो है जी, जी, इनके अनुकूल है। जी। ये मोटे अनाज होते हैं, ये हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो जी। गेहूं होता है उसमें जिलेटिन होता है, मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जो स्रोत होते हैं हमारे शरीर में, चैनल्स होते हैं, जी, ये उनको ब्लॉक कर देता है। जी, जी, तो धीरे 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 वो चैनल्स ब्लॉक होने के कारण आम होता है, मतलब टॉक्सिन्स कह लो उसको, आम कह लो, या जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना जी, रह जाता है आंतों में, वो धीरे धीरे जाके शरीर के अलग अलग अंगों में इकट्ठा होने लग जाता है, और वो जाके बीमारियां पैदा करता है। तो बाजरा तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिस प्रकार से मैं कहूँगा, जो डिलीवरी का जो समय होता है, आप क्या सुझाव देंगे उनको, उस समय क्या देखभाल सबसे ज़्यादा रखें? देखिए, 9वां महीना लगने के बाद जो शारीरिक परिश्रम है वो करना जी। चाहिए। आजकल का जो जीवन स्तर है वो ऐसा है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ औरतों की बहुत कम हो गई हैं, लेकिन 9वें महीने में जितना हो सके काम करना चाहिए। झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, और सैर करनी चाहिए। जितना ज़्यादा सैर करें सुबह शाम दोपहर जब टाइम मिले तो अच्छा है। मैडम जी, जिस प्रकार से पहले ज़माने के अंदर जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती थी तो वो शारीरिक रूप से गाँव के अंदर ही बच्चे को जन्म देती थी, लेकिन आज के दिन जो हमारा खान पान है वो बिगड़ रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहें? सारा ही हर तरीके से समस्या ही है। एक तो रसायन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। पहले सब कुछ प्राकृतिक होता था। आज हम दूध लें तो वो पशु जो चारा खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल्स, मतलब रसायन जो अपनी फर्टिलाइजर्स होते जी। हैं वो है। अगर हम सब्जियां खाते हैं उसमें है, फ्रूट्स खाते हैं उसमें है, गेहूँ खाते हैं उसमें है, मतलब प्राकृतिक तो रह ही नहीं गया, हर तरफ से रसायन है। दूसरा, ज़्यादा ये लोग बर्गर है, बाकी पिज़्ज़ा है ना, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, ये भी बहुत गलत है। तो ये नुकसानदायक है। बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हमारा शरीर इसको पचाने के लिए नहीं बना है, भारत के जी। लोगों का शरीर। ये जी। तो विदेशियों के लिए ठीक है, अपना तो पौष्टिक खाना, स्वस्थ खाना खाना चाहिए। सिटी हलचल के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं कहती हूँ ये जो पहले होता था कि औरत को लास्ट में खाना खाना है, बचा हुआ खाना खाना है, ये नहीं। औरत का शरीर बहुत ज़रूरी है, जी। उसको आने वाला भविष्य तैयार करना है, तो उसको पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात में कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, तो पौष्टिक खाना खाएं। मैडम जी, जितनी जानकारी आपने लाभप्रद जानकारियाँ दी हैं हमारे श्रोताओं को, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और भविष्य में भी इस प्रकार की जो जानकारियाँ आप हमें समय समय पर देते रहेंगे। तो आप आज हमारे साथ जुड़े सिटी हलचल के माध्यम से, आपका धन्यवाद। और लगातार आप देखते रहिए सिटी हलचल, लगातार आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे इसी प्रकार से एक खास चर्चा में। धन्यवाद।